नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज है गणतंत्र दिवस। जी हाँ, 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग बात करेंगे बिहार डीएलएड के बारे में। जी हाँ, अब बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है 2023 से लेकर के 2025 तक। अब इस पूरे वीडियो में हम लोग बात होगी आखिर डीएलएड होता क्या है, डीएलएड कहाँ से करना ज़्यादा अच्छा होता है, और अगर डीएलएड करें तो उसके बाद क्या करना हमारे लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा। पुराने कट ऑफ की भी बात होगी और इस बार क्या क्या बदलाव हुआ है एग्ज़ाम में, ए टू जेड पूरा ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। देखिए, बिहार डीएलएड का ऑनलाइन फॉर्म निकल चुका है 2023 से 25। 2023 से 25 इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि डीएलएड जो होता है वो बेसिकली 2 साल का कोर्स होता है। जी हाँ, इस कोर्स में आपको एडमिशन लेना होता है। अब डीएलएड होता क्या है, तो डीएलएड बेसिकली होता है, अगर आप किसी भी प्राइमरी विद्यालय में जाएंगे, जैसे कोई भी सरकारी विद्यालय होता है तो वहाँ पर आप देखोगे प्राइमरी शिक्षक जो होते हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक, इसमें जो भी शिक्षक बनते हैं उनको डीएलएड करना बहुत ज़रूरी होता है। उन लोगों के लिए एक पहला जो सीढ़ी कहते हैं ना, वो सीढ़ी होती है डीएलएड। इसके करने के बाद आगे क्या करना होता है कि आप प्राथमिक शिक्षक बन पाए, उसके लिए वीडियो को समझिएगा और देखिएगा। डीएलएड होता है, डीएलएड का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एजुकेशन से आप समझ चुके हैं कि शिक्षा से जुड़ा हुआ एक कोर्स होता है जो कि 2 साल का हर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करवाती है। अब इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो देखिए। इस बार जो टोटल सीट निकली है 30,550 टोटल सीट है बिहार में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला करके लगभग 30,550 सीट है। अब गवर्नमेंट में अगर आपको सीट लेना है तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कितना कट ऑफ चाहिए वो भी समझिएगा। फॉर्म का स्टार्ट डेट 25 जनवरी 2023 से चालू हो चुका, मतलब कल से ये फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से भरा जा रहा है। वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से फॉर्म भरिएगा। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और लास्ट डेट है 8 फरवरी। और हाँ, आपको पता है कि बिहार शिक्षा विभाग की जितनी भी साइट हैं वो सब खानदानी स्लो होती हैं। जी हाँ, अगर आप फॉर्म लगभग 5 तारीख या 3 तारीख तक भर दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भर रहे तो आगे ये साइट स्लो हो जाएगी। और अभी ही आप अगर साइट खोलोगे तो आपको दिखता होगा कि सर्वर स्लो है, शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक, इतने बजे तक। ध्यान दीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा समय पे। एज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप किसी नौकरी के योग्य नहीं है, आपकी एज निकल चुकी है, तो लास्ट में आपके लिए शिक्षा विभाग दरवाज़ा खोल करके रखता है। आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, शिक्षा विभाग आपको हमेशा नौकरी देता है। और यहाँ पर हायर एज के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मिनिमम एज 17 साल होना चाहिए। 17 साल से कम आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, 17 साल कब होना चाहिए, तो 1 जनवरी 2023, मतलब इस साल जनवरी की पहली तारीख को आपका 17 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब मैक्सिमम एजुकेशन एज का कोई लिमिट नहीं है, आप 35 साल हो, 40 साल हो, आप आराम से भरिए। और कहा जाता है ना कि इनकी तो एज शिक्षा, मतलब ये टीचर बने हैं 40 साल की उम्र में, इस तरीके से आपको टीचर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आप ये समझ गए होंगे। एजुकेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मात्र 12th पास है। अगर आप जनरल में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपके लिए कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, किसी भी सब्जेक्ट से है आप। अगर 12th 50% हो। अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं या रिजर्व कोई कैंडिडेट है, जैसे SC ST EBC BC, आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो 5% आपको एजुकेशन में छूट मिलता है। मतलब आप 45% तक अगर आपका 12th में है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके मन में ये भी आ रहा हो कि मेरा इस बार 12th होने वाला है, मैं 12th का एग्ज़ाम देने वाला हूँ, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी हाँ, अपीयरिंग कैंडिडेट जरूर इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके लिए जिस दिन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपके पास सर्टिफिकेट पास आउट का होना चाहिए। तो अपीयरिंग वाले भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए वेबसाइट का लिंक मैंने दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी आपको लग रहा है 960 रुपये लगेगा। जनरल और EWS BC और EBC कैंडिडेट जो भी आते हैं उनके लिए 960 रुपये का फ़ी लगेगा। आपको ये फ़ी कटवाना होगा ऑनलाइन के माध्यम से। और SC ST कैंडिडेट को 760 रुपये ये फ़ी लगेगा। अब यहाँ तक आपको पूरा क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म भर लीजिएगा। भरने के बाद आगे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप फॉर्म भर दिए,
आगे आपका एग्ज़ाम भी होगा। एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो बेसिकली एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और पहला एक एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम। इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और इस मेरिट के आधार पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिल रहा वो डिसाइड होता है। तो रिटन एग्ज़ाम जो होगा ना, इस बार 120 नंबर का लिया जा रहा है। पिछली बार अगर आपने दिया होगा तो लगभग 450 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। इस बार 120 नंबर का एग्ज़ाम हो रहा है और समय आपको 2.5 घंटा दिया जा रहा है। जी हाँ, और 2.5 घंटे का समय आपके पास में रहेगा और 120 नंबर का मात्र एग्ज़ाम होगा और 120 सवाल भी रहेगा। जबकि पिछले बार अगर आपने दिया होगा तो 120 सवाल था और हर सवाल पे 3-3 नंबर दिया जा रहा था, मतलब 450 नंबर का एग्ज़ाम था। लेकिन इस बार 120 सवाल है, हर सवाल 1-1 नंबर का और 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। सब्जेक्ट की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इस सब्जेक्ट या मार्क्स के अनुसार तैयारी की तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। सामान्य हिंदी लीजिए या सामान्य उर्दू लीजिए, 25 सवाल आपसे रहेगा। तो ये बिहार वाले इसमें बहुत एक्टिव रहते हैं हिंदी में, तो आप इसको जम के तैयारी कीजिए, इस पर फोकस कीजिए क्योंकि इसमें 25 नंबर का सवाल है। गणित तो बिहार का कहना ही नहीं है, 25 इसमें भी आपको है। 25-25 50 नंबर, ये दोनों स्कोरिंग मार्क्स है क्योंकि ये दोनों मिल करके ही 50 नंबर आपका कंप्लीट कर रहे हैं। आगे विज्ञान देखिए थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है लेकिन लिमिट है सब्जेक्ट का, आप इसको अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो कम से कम अगर इधर 10 नंबर भी उठाइएगा, 20 नंबर का रहेगा तो आप आराम से कट ऑफ को पार कर सकते हैं। कट ऑफ कितना जाएगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा, कितना नंबर पे कितना आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। सामाजिक अध्ययन से सब अगर अब बात करेंगे तो आपका 10th और 12th लेवल का सवाल रहेगा। सामाजिक अध्ययन से 20 नंबर का सवाल रहेगा। सामान्य अंग्रेजी और जो कि लोकल अंग्रेजी होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, समानांतर और इस तरीके से एंटोनोमस एनोनोमस, ये सवाल सब रहेगा। सामान्य अंग्रेजी से 20 नंबर का। रीजनिंग थोड़ा सा यहाँ पर कम दिया गया, रीजनिंग में सब उस्ताद होता है तो मात्र 10 नंबर का दिया गया। टोटल 120 सवाल देखने को मिलेगा, जिसमें ज़्यादा नंबर का उसको फोकस करके चलिए और उसमें अच्छी तैयारी कीजिए। 120 प्रश्न रहेगा और 120 नंबर का एग्ज़ाम होगा। 120 में अब आपको लाना कितना है वो मैं आगे बता देता हूँ। उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल क्या होता है, डीएलएड क्या होता है। मैंने आपको बताया अब सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक अगर आप बनना चाहते हैं तो आपके लिए हर लगभग सभी स्टेट गवर्नमेंट ने डीएलएड को अनिवार्य कर दिया है। अगर आप डीएलएड करेंगे तो ही आप शिक्षक बन सकते। तो डीएलएड एक एलिमेंट्री कोर्स होता है जो कि 2 साल का होता है, वो आपको पढ़ना पड़ता है। ये स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज पढ़ाती है, उसके लिए ये एंट्रेंस निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ये डीएलएड फॉर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन है डीएलएड कहाँ से करना ज़्यादा अच्छा है। देखिए आप कहीं से भी कीजिए और सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ही, लेकिन हाँ गवर्नमेंट से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा आपको पैसे की जो दिक्कत होती है वो कम लगती है। अगर आप मतलब गवर्नमेंट से करेंगे, अगर आप इस एंट्रेंस को निकाल लेते हैं तो 15,000 रुपये लगभग मैक्सिमम में आपका ये कंप्लीट हो जाता है कोर्स भी आपको 15,000। लेकिन अगर आप यही प्राइवेट से करने जाइएगा तो आपको 1,40,000 के लगभग 1.5 लाख रुपए आपको ये पूरी खर्चा पड़ जाएगा। तो ज़्यादा बेहतर है आप इस सब्जेक्ट को फोकस कीजिए, इसको तैयारी कीजिए और आराम से निकाल लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट कहीं से भी कीजिए, बस फ़ी का अंतर होता है, फ़ी यहाँ ज़्यादा लगेगी वहाँ कम लगेगा। क्या डीएलएड के बाद शिक्षक बन सकते हैं? जी नहीं। अगर आप डीएलएड कर लेते हैं तो उससे शिक्षक नहीं बनेंगे। डीएलएड करने के बाद स्टेट का टेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, ये आपको निकालना ज़रूरी होता है। शिक्षक पात्रता परीक्षा ये हर साल आयोजित होती है। अगर आप इस परीक्षा को निकाल लेते हैं तो आप प्राथमिक विद्यालय में जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ पर शिक्षक की भर्ती जब निकल करके आती है तब आप आवेदन करेंगे। और अभी ये भर्ती बिहार में है तो आपको पता है कि बिहार के शिक्षक जितने भी कितने डंडे खा रहे हैं भर्ती के लिए, दिन रात वो आंदोलन कर रहे हैं और डंडे खा रहे हैं। तो थोड़ा सा बिहार में ट्रिपिकल है और इन चीज़ों पे भर्ती हो पाना, देखिए सरकार कब तक भर्ती निकालती है। तो आपको समझ में आ गया होगा डीएलएड के बाद आपको टेट वगैरह का एग्ज़ाम निकालना ज़रूरी है, तभी आप शिक्षक के लिए एलिजिबल होंगे। और हाँ बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं जो डायरेक्ट डीएलएड किए हुए छात्रों को शिक्षक बनाते हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज पड़े हुए हैं जहाँ पर आपको टेट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डीएलएड करके शिक्षक बन सकते हैं। बिहार का पिछला डीएलएड कॉलेज एंड मार्क्स ये इंपॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बताया कट ऑफ की। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पिछले बार आपका 150 सवाल था, 150 टोटल सवाल था, जैसे इस बार 120 सवाल है।
150 सवाल था, 450 अंक का, मतलब हर एक सवाल 3-3 नंबर का हुआ था पिछले साल। ठीक है, अब अगर यहाँ पर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो जनरल वालों का जो कट ऑफ था ना लगभग 280 नंबर गया था 450 में, 280 नंबर और 450 में गया था। और अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज की बात करूंगा तो कम से कम यहाँ पर आपको 62 से लेकर के 63% कट ऑफ गया हुआ है। अगर आप 450 में 280 का एक परसेंटेज निकालेंगे तो 62 से और 64 65 तक गया हुआ है। और इसी का एवरेज में अगर इस बार बात करेंगे तो 120 में अगर आप 120 सवालों का एग्जाम होगा, 120 अंकों का होगा, तो 120 में भी अगर आप 60% मतलब आपको कम से कम 70 के ऊपर रखना पड़ेगा। 70-75 अगर आप नंबर ले करके आ रहे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस बहुत ज़्यादा है। और कम से कम 70-75 से तो ऊपर रखिए, तब आपको अच्छा खासा कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कट ऑफ कम था, 235 के लगभग में था और इनका परसेंटाइल लगभग 52 के लगभग में बोल सकते हैं, समझ में आ रहा होगा। अब 52-50 के लगभग में ईडब्ल्यूएस का था, तो इस बार भी लगभग वही रहेगा, इसलिए कि इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन टाइट नहीं होता, कोई मतलब भर्ती नहीं है, तो इस हिसाब से आप चल सकते हैं। उसी तरीके से ईबीसी वाले के लिए बात करेंगे तो इनको कम से कम 250 मतलब 50% इनको भी चाहिए ही चाहिए। SC ST वालों को बात करेंगे तो 220-30 अगर आप ले करके आए हैं पिछले बार तो हो गया है, मतलब अगर बात करेंगे तो 45%, तो इस बार 120 का 45% समझ लीजिए कितना होगा, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी कीजिए। और अगर विकलांग कैंडिडेट है तो विकलांग वाले 185 से लेकर के 190 पिछले बार आया था मार्क्स, तो लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था। अगर मैं परसेंटाइल की बात करूंगा तो लगभग 42 से 45% तक आपका यहाँ पर हुआ था। अगर इस बार भी अगर आप लगभग 120 नंबर में 50 या 55 के बीच में अगर आप नंबर ले करके आते हैं तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो आपका ये फाइनल मेरिट था पिछले बार का। इस बार भी अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो 120 नंबर में कम से कम अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 75 से ऊपर रखिए और आपको अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई जानकारी समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।